बोले पितृ देवता की जय, यम देवता की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय, श्राद्ध पक्ष की जय। भादव शुक्ल पक्ष पूर्णिमा मंगलवार 17 सितंबर से शुरू हो रहा है श्राद्ध पक्ष। और श्राद्ध पक्ष इतना ज़्यादा जरूरी है कि अगर कोई ये कहे कि मैं श्राद्ध जानता नहीं क्या है, क्यों करें, तो ये समझ लीजिए कि अगर आप जीवन में चाहते हैं कि परिवार में सुख शांति रहे तो श्राद्ध कीजिए। आप चाहते हैं कि घर में बार बार बीमारी ना आए तो श्राद्ध कीजिए। घर में अकाल मृत्यु ना आए तो श्राद्ध कीजिए। और बहुत मेहनत कर रहे हैं तो भी आर्थिक उन्नति नहीं हो रही तो श्राद्ध कीजिए। आप एक बार ध्यान रखिए, कई जगह हम सुनते हैं कि फलानी जगह बार बार एक्सीडेंट होता है, रेलवे लाइन है यहाँ पे लोग कटते ही रहते हैं, ये सड़क का मोड़ है यहाँ पे तो इतनी सारी दुर्घटनाओं, लोग मरते ही रहते हैं। हमने सोचा कि और जगह ऐसा क्यों नहीं होता, उसी स्थान पे क्यों होता है, कुछ तो है। आप एक बात और समझिए, हम कमा रहे, मेहनत करें किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। हमारे माता पिता ने किया हमारे लिए, उनके माता पिता ने किया उनके लिए, उनके भी मतलब दादा परदादा हमारे रहे, उन्होंने भी कर्म किया। लेकिन जैसे हम कर्म करते हैं तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे नियमानुसार रहें, हमारा सम्मान करें, हमें माने। वैसे ही हमारे दादा परदादा जो भी रहे हैं तो उनका भी एक नियम रहा है। और श्राद्ध क्या है? श्रद्धा अर्पण करना। तो तर्पण करते श्रद्धा अर्पण करना। और एक बात हम भी जाते, भगवान ने गीता में भी तो कहा है कि जीव जो है वो अपने कर्मों अनेक अनेक योनियों में घूमता भटकता है। अब हमें जानते तो हैं कि आप, फिर मैं एक बात कह रहा हूँ, श्राद्ध नहीं करने वाले से पूछता हूँ, एक कुत्ता रोड पे बैठा है डंडा खा रहा है और एक कुत्ता मर्सिडीज कार में बैठा है एसी में और वीआईपी में कहाँ बैठा है आप जानते हैं? वो कोई विषय नहीं है, दोनों तो कुत्ते ही हैं, दोनों जीव हैं। अब आप ये समझिए कि एक गाय है सड़क पे घूम रही, एक गाय प्रधानमंत्री जी के आवास पे है, उसकी पूजा भी हो रही है। जीव हैं, इंसान, हर इंसान अपने कर्मों अनुसार जीवन पाता है। और अगर श्राद्ध हम नहीं कर रहे हैं तो मान लीजिए कि जो पितृ ऋण है हमारे ऊपर, उससे हम ऋण नहीं होंगे। और अगर पितृ देवता प्रसन्न नहीं है, अगर आप चाह रहे हैं कि घर परिवार में संतान मतलब एक तो संतान हो नहीं रही, हो रही है तो बीमार है, कष्ट है, और संतान भी स्वस्थ संतान का आगमन नहीं हो रहा है, तो एक बात समझिए, अगर आपने किसी दूसरे के घर में ऐसा देखा है, उससे बचना है तो श्राद्ध कीजिए। सनातन संस्कृति का एक भी ऐसा पूजा पाठ कर्म कांड दिखावा नहीं है, सब वैज्ञानिक है, सब प्रूफ है। अब एक बात ये समझ लीजिए। अब आ जाते श्राद्ध। श्राद्ध में कोई खर्चा नहीं है, श्रद्धा से है, लेकिन करिए जरूर, तैयारी करिए। और निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि श्राद्ध महिमा सनातन की आप जरूर जानिए, मानिए, औरों तक जरूर भेजिए। और धर्म जीवन चैनल @THARMJEEVN धर्म जीवन चैनल सबके मोबाइल पे सब्सक्राइब होना चाहिए। आइए श्राद्ध की तरफ चलें, पितृदेवता की तरफ चलें। तो ये हमारा मंगलवार से 17 सितंबर से श्राद्ध पूर्णिमा के श्राद्ध शुरू होगा। उसके बाद में प्रतिपदा का हमारी 18 तारीख से आरंभ हो जाएगा। तो जिसको अपने पितृ के मृत्यु का पता है कि भाई इस पक्ष में तिथि को मृत्यु हुई थी, तो वो तिथि पूरी आएगी आपकी 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर के बीच तक में, मंगलवार से बुधवार तक के बीच में आप उस तिथि को श्राद्ध करिए। और जिसको नहीं पता है तो सर्व पितृ अमावस्या 2 अक्टूबर का है, उसमें करेंगे तो जितने भी लोग हैं सबके लिए हो जाता है। लेकिन विधि विधान नियम जानना है। कुछ चीजें हैं जो रोज करें आप तो बहुत लाभकारी, उस दिन तो आप करें ही, लेकिन रोज करें तो लाभकारी हैं। अगर देखो किसी के जन्म कुंडली में ही पितृ दोष है, तो मान लीजिए कोई पितृ ऋण लेके आ रहा है, और जब तक ऋण आप चुकाओगे नहीं तो कहते हैं ना कि मांगने वाला तो दरवाजे पे खड़ा ही रहेगा। और श्राद्ध करने से क्या होगा, जो जन्म कुंडली के दोष है उसको भी दूर करने में मदद मिल जाती है। आप ये समझ लीजिए श्राद्ध का कितना महत्व है। और जब आप श्राद्ध करते हैं तो पितृ खुश होंगे। तो सबसे पहली बात, पितृ खुश होंगे तो क्या होगा, वंश वृद्धि होगी, क्योंकि हम भी तो पितरों के वंशज हैं। वो प्रसन्न रहेंगे तो हमारे आगे भी वंश चलाएंगे, वंश वृद्धि होगी। और वंश वृद्धि होगी, आपके होगी, आपके संतानों की होगी, वंश वृद्धि होगी। और वंश वृद्धि भी हुई, कैसी पर पितर नाराज है तो बीमारी रहेगा, पितर प्रसन्न है तो वंश वृद्धि होगी, तो वंश भी
आप ये सोच सकते हैं कि स्वस्थ रहेंगे, पवित्र विचार के वंश वृद्धि होगी, वो होगा। और इस दिन क्या होता है कि श्राद्ध का जो समय होता है, देखिए मृत्यु लोक से जो पितृ होते हैं वो पृथ्वी लोक पे आते हैं, मृत्यु लोक से पृथ्वी लोक पे इस समय आते हैं और अपने अपने कुल के जो भी हैं उनके यहाँ पे आते हैं, वो अपना श्रद्धा प्राप्त करने आते हैं, पृथ्वी लोक पे आते हैं। और एक चीज और समझिए, श्राद्ध कोई अंधविश्वास नहीं है। आप रामायण पढ़ते हैं, भगवान राम को मानते हैं, भगवान राम और माँ सीता ने भी, आपको पता होगा लक्ष्मण जी, और वो कथा आपने सुने, भगवान राम लक्ष्मण श्राद्ध का सामान लेने गए और समय हो गया तो माँ सीता ने केवल बालू का, कुछ नहीं मिला तो बालू का पिंड बना के श्राद्ध कर दिया, उससे भी भगवान दशरथ प्रसन्न रहे। तो श्राद्ध जरूरी है, उसमें बहुत तामझाम भी नहीं है तो भी जरूरी है। तो मतलब बालू जब कुछ नहीं था, लेकिन जहाँ सामर्थ्य है वहां तो सामर्थ्य अनुसार करें, जैसा आपका सामर्थ्य है उसे इस प्रकार करें। और उसके बाद में देखो एक चीज समझ लो, पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष जो आपका चल रहा है, मंगलवार 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर बुधवार तक का जो ये पूरा समय है आपका 15-16 दिन का जो है, इसमें कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान करना है, कुछ चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं करनी, नियम पालना है। अब क्या नहीं करना है, पहले चीज तो जो लोग भी मांस मदिरा दारू पीते हैं, मीट मांस खाते हैं, ठीक है, वो तो बिल्कुल छोड़ देंगे। आप एक समझ, अब अच्छा एक ही चीज पे एक सज्जन का वैसा विचार है, बोले जी हमारे तो जो खानदान में ही मतलब पिता दादा हम लोग तो सब खाते पीते रहे हैं, तो भाई ये तो उनको खुश करने के लिए तो और मतलब खाएं भी, चढ़ाएं भी, पिए भी, तो क्या रहेगा, क्यों बुरा रहेगा। तो मैंने कहा देखिए, चाहे दादा हो, चाहे पिता हो, चाहे आप मांस खाने वाले परिवार में रहे हों, चाहे बिना मांसाहारी परिवार में रहे हो, चाहे शाकाहारी में रहे हो, लेकिन जब भी जन्म हुआ, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भी जन्म हुआ किसी व्यक्ति का तो उसने मांस नहीं खाया, दारू नहीं पिया है, उसने माँ का पवित्र दूध पिया है, न वहाँ मांस था ना दारू था। और जब भी व्यक्ति की मृत्यु होने लगती है तो उसके मुंह में मांस नहीं डाला जाता है, गंगा जल पवित्र जल डाला जाता है, कहा जाता है श्री राम नाम सत्य है। तो ये चीज है कि आप भले कुछ भी आपके कर्म रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन ये तर्क उचित नहीं है। आप 15-16 दिन बिना मांस खाए रह सकते हैं, जिंदगी भर रहते हैं, तो 15-16 दिन अंडा मांस मछली और शराब और तामसी प्रवृत्ति की जो चीजें हैं उसको बिल्कुल छोड़ दें, उसको ना करें, उस पर भी ध्यान रखें। और पितृपक्ष में एक ये बात भी समझिए कि पितृपक्ष में एक बड़ा चीज है कि परिवार में भी देखिए पितृ देवता आए रहते हैं, और ऐसे समय में ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी है, संयम रखना है। ब्रह्मचर्य नहीं तो कहते हैं कि पितरों को वो अशुद्ध चीज का पान करना पड़ता है, और हमारी मृत्यु पश्चात ऐसे अगर जो पितृपक्ष में हम संयम का, ब्रह्मचर्य का, पति पत्नी के व्यवहार में संयम नहीं रखते हैं तो ये बड़ा दोष होता है, इसको भी नहीं करना है, इसको तो बहुत बचाना है। आप 15-16 दिन के लिए इसका नियम रखें। और उसके बाद में क्या होता है कि पितृपक्ष का जो समय है वो पूरा समय कहा जाता है कि आप जीवन भर जो नहीं पाए हैं, अगर पितृ देवता राजी हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तो वो सब आपको मिल जाता है। तो अब उसके लिए क्या उपाय है कि अगर आप इसमें दिया है कि आप भैया पितृपक्ष में नया मकान निर्माण कार्य ना करें, गृह प्रवेश के चक्कर में ना रहें, कोई नए काम के चक्कर में ना रहें। क्यों? 2 तरीके। देखिए ये जो लिखा है, माने न माने वो एक बात है, लेकिन जो तामसी पदार्थ है और संयम की बात हो तो सबको मानना ही है। लेकिन यहाँ कह रहा हूँ मैं कि अगर किसी का नया मकान, ये सब चीज को रोकने को कहा गया है, तो अगर हम इसके बाद में हमारा जब नवरात्रि का समय आएगा, अभी पवित्र समय, तो उसमें हम कर ही सकते हैं। फिर भी जो नहीं मानते एक अलग विषय, लेकिन मानते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कहा गया है कि हम उतना समय जो हमारे विचार कहीं और जाएंगे, उस विचार को हम ध्यान में, जप में, मंत्र में इस्तेमाल करें। इसके लिए भी ये विधि रही होगी। और इस जानते श्राद्ध पक्ष में लोग शादी विवाह, सगाई कार्यक्रम, ये सब काम भी नहीं करते, क्योंकि एक अलग है कि जो हमारे गुजर गए हैं, पितृ हैं, जो है नहीं, जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया, उनके हम श्रद्धा की चीज है, इसलिए हम नहीं करते हैं। और श्राद्ध पक्ष में देखिए,
श्राद्ध पक्ष में जीव जंतु, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, गौ माता के लिए आप जो भी भोजन प्रसाद पकाएं वो जरूर, और दिन आप नहीं निकालते हैं दान, पहले रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, तो हमारा सनातन नियम रहा है। आज नहीं नियम मानते हैं, लेकिन अब ये जो समय है इसमें ऐसा प्रयास करें कि छोटी सी रोटी, आप जो भी छोटी क्यों, एक उचित रोटी, जैसे हम खाते हैं एक रोटी गाय मैया की, एक कुत्ते के लिए थोड़ा सा टुकड़ा हम बाहर पक्षियों के लिए डाल दें, वो कर लें। इसमें बहुत नुकसान नहीं है, लेकिन लाभ बहुत है सूक्ष्म जीव के हिसाब से, इसके लिए करना चाहिए। अच्छा, अब एक बात यह है कि लोग कहते हैं श्राद्ध, हमारे माता पिता जीवित हैं तो हम श्राद्ध क्यों करें। देखो, श्राद्ध सभी को करना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, श्राद्ध केवल ऐसे नहीं जो जीवित हैं, लेकिन हमारे दादा परदादा, फिर कहते हैं कि तो घर का कोई परिवार का बड़ा ही करता, दूसरे नहीं करता। ऐसा क्यों भाई? हो सकता बड़ा उस विधि विधान से, नियम से नहीं कर रहा हो, आप छोटे हैं तो उन्हीं के वंशज आप कर दीजिए। हो सकता है कि आपका क्यों उन्हें और अच्छा लगे। और फिर किसी के लिए तर्पण करना, शुभ संकल्प करना कहाँ बुरा है, वो तो उचित ही है। यहाँ तक कि देवियां भी, माँ सीता ने, जब भगवान राम लक्ष्मण नहीं समय पहुंचे तो माँ सीता ने श्राद्ध कर दिया दशरथ जी का। देवियां अगर शरीर से शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तो बिल्कुल श्राद्ध में शामिल हो सकती। शरीर शुद्ध है तो प्रयास करें कि इस चीज से, श्राद्ध के पूजा पाठ इस सबसे दूर रहें और श्राद्ध में शामिल नहीं हो। जैसे शास्त्रोक्त नियम है उसको मैं बता रहा हूं। और जिनका एक चीज ये है, देखो, और ये जो श्राद्ध होता है, ये श्राद्ध में आप ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे आपके कुल के हैं, माता के कुल के हैं, पिता के कुल है, पत्नी के कुल के हैं, ठीक है ना, उन सब के लिए श्राद्ध हो जाता है। आप श्राद्ध करते हैं तो केवल व्यक्तिगत नहीं, क्योंकि हम ब्रह्मांड में सबसे जुड़े हैं। अब ब्रह्मांड में जुड़े तो सब हमारे सबके साथ कुछ न कुछ संबंध है, इससे श्राद्ध। यहाँ तक कि देवताओं को भी प्रसन्नता के लिए, देवताओं को भी तर्पण किया जाता है, ऋषियों को तर्पण किया जाता है, और हमारे भीष्म पितामह के लिए तर्पण होता है। और यहाँ तक कि जिनके कोई करने वाला नहीं है, जो भटक रहे हैं, आप ध्यान रखिए, मैंने पहले लाइन कहा था कि जहाँ बार बार अकाल मृत्यु हो रही है, और किसी किसी परिवार में आप ध्यान रखना है, बहुत मैं आपको बताऊं, किसी किसी परिवार में बोलते हैं कि नए उम्र का बच्चा था, उसने माँ आत्महत्या कर ली, परिवार में बच्ची आई वो आत्महत्या कर ली, या उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, किसी को आत्महत्या करने का बार बार मन कर रहा है। आप एक बात मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, किसी जानकार से आप पता करेंगे, पितृ नाराज है, पितृ परेशान कर रहे हैं, ये पितृ की वजह से ऐसे भावनाएं विचलित होती। जैसे इसके लिए मैंने एक अमावस्या का भी वीडियो डाला, तो उसमें मैंने विधान बताया था। लेकिन ये बीच का समय तो इतना पवित्र है, खाली जैसे नवरात्रि माँ दुर्गा के लिए, शिवरात्रि भगवान शंकर के लिए, जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के लिए, अरे ये भाई पितृपक्ष है, इसमें आप मौका चूक गए, आपने नहीं ध्यान किया, ना करने के बजाय कुछ करिए, लेकिन मत चूकिए, करना ही है जिससे आप सभी को लाभ हो, तो ये आपको करना है। और इसमें एक मंत्र है पितृपक्ष में, जिसको कहते हैं कि आप श्राद्ध तर्पण करने से पहले, श्राद्ध तर्पण करने के बाद, दोनों पक्ष में इस मंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वाधा देवे नमः। ओम, मंत्र में दोहरा देता हूं, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वाधा देवे स्वाहा है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वाधा देवे स्वाहा। ये शुरू में और आखिरी में कर दे तो जो भी हमारी कमी रहे, अशुद्धि रहे, वो दूर हो जाती है और पितृ देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वाधा देवे स्वाहा। स्वाधा देवी हैं जो हमारे दिया हुआ हमारे पितृ तक पहुंचाती हैं, वो हैं, वो प्रमुख हैं वहाँ की। और जो पितृ करते हैं तो वो अंगूठी में कुशा पहनते, कुशा का पैंती पहनते हैं, अंगूठी पहनते, या सोने चांदी भी अंगूठी में पहन ले तो भी वो लाभकारी होता है। और एक बात ध्यान रखिए, हम जो श्राद्ध करते हैं वो क्या होता है कि पहले, अच्छा कुछ लोग कहते हैं हमारे श्राद्ध का हमने गया में तर्पण कर दिया, और अच्छा चलिए अब एक बात समझिए, आपने ये हमने गया में तर्पण कर दिया तो क्या आवश्यकता है, ठीक कह रहे हो आप। अब देखिए, जब हम श्राद्ध देते इसका नियम क्या है कि पहले जो दिव्य पितृ है, प्रमुख पितृ है, जैसे स्वाधा देवी पितृ, इनके पास जाता है और ये फिर हमारे पितरों के पास पहुंचाते हैं। जैसे हमने मान लिया कि श्राद्ध किया तो पहले मुख्य के पास पहुंचा, वो प्रसन्न हुए, फिर उन्होंने आगे पहुंचाया कि चलो कोई अच्छा काम करा।
आपने आपने किसी को कुछ भेजा, मूल्य वस्तु सामान पैसा, वो नहीं गया तो वापस आपके पास आएगा, लेकिन वो समर्थ है तो उसमें कुछ जोड़ के लौटाएगा कि भाई आपने अच्छा किया, लीजिए हमारे तरफ से। ऐसे ही अगर आपके लगता है कि आपने गया में तर्पण कर दिया, सब कर दिया, फिर भी आप श्राद्ध करिए। किसके लिए करें? देवताओं के लिए करिए, ऋषियों के लिए करिए, जिनके कोई नहीं उनके लिए करिए, अकाल मृत्यु में मरे उनके लिए करिए, समाज में दुखी हैं जो उनके लिए करिए। और दूसरे के लिए करेंगे तो आपका भला जरूर होगा। श्राद्ध करिए। अब उसके बाद में, अब इसमें क्या है कि श्राद्ध में विधि क्या है कि जब हम श्राद्ध करें तो देखिए, शिखा चोटी जो रखे हैं तो बड़ा अच्छा है, चोटी में गांठ बांधना नहीं है तो कुछ रख ले, रखना चाहिए चोटी। हिंदू को तो चोटी रखने में संकोच क्यों, खूब सम्मान से चोटी रखनी चाहिए, लहरा के चलना चाहिए। कोई अपने धर्म के लिए हमें क्यों संकोच हो। और शिखा बांध लेना चाहिए। और पूजन से पहले खुद को पहले क्या करिए कि चंदन लगाइए, चंदन लगा के हाथ धो लिए, फिर 3 बार आचमन करिए, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, नारायणाय नमः, 3 बार करके हाथ धो लीजिए, गंगा जल छिड़क लीजिए, पवित्र कर लीजिए अपने ऊपर में। और उसके बाद में क्या करिए कि श्राद्ध में जो भी हम ये करते हैं उसमें काले तिल का इस्तेमाल हमको करना है। और क्या करना है, देखो हमें श्राद्ध में क्या करना है, एक पात्र रख लें जिसमें 3-4 लोटा जल आ जाए जैसे। अच्छा, और एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये विधि बता रहा हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ रोज करें सुने, और वो जो है श्राद्ध का नियम कर लें तो बड़ा लाभ होगा। और मैं प्रयास करूंगा कि जितने दिन अब ये श्राद्ध चलेगा, वो दिन जो सुबह 5:30 बजे से मैं संध्या करता हूँ, वो 6 बजे तक मेरा आसन प्राणायाम पूरा होता है धर्म जीवन चैनल पे, और 6:05-10 से मैं श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ नित्य करूंगा। आप जहाँ हैं अपने घर बैठ के भी सुन सकते हैं, उसका महात्मा सुन लेंगे तो जरूर सबको पुण्य होगा, सबका मंगल हो, यही भावना रही है। और उसमें क्या करें, पात्र में थोड़ा जल रख लें, थोड़ा क्यों जल रख लें पात्र को, उसमें क्या करें, कुश का एक टुकड़ा डाल दें, ठीक है। कुश का जल में, पात्र में जल रखे, कुश का टुकड़ा डाल दें, उसमें कच्चा दूध डाल दें, तुलसी पत्र पहले तोड़ के रख ले, रविवार को नहीं तोड़ना, द्वादशी को नहीं तोड़ना, अमावस्या को तुलसी नहीं तोड़ना होता है तो पहले तोड़ के, या नीचे गिरा हुआ रख लें, नहीं टूटा है तो वो रख लें। तुलसी पत्र, फूल, गंगा जल और सफेद चंदन, ये सब चीज पात्र में डाल दें, डाल के उसको छोड़ दें। और उसके बाद में वही पात्र सामने रख, उसे बैठ के आप वहां बैठ करके पात्र के पास में श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें, श्रवण करें, तो वो जल अभिमंत्रित हो जाएगा। और देखो, अभिमंत्रित का भी मैं प्रमाण दे रहा हूं, आप एक बार ध्यान रख ले, अगर आप पहले समय के जानने वाले रहे होंगे तो बहुत सांप का काटा हुआ जहर भी मंत्र से निकल जाता रहा है, नजर झाड़ने का मंत्र से होता रहा है, बीमारी दूर करने का मंत्र, पीलिया दूर करने का मंत्र से होता रहा है। तो अभिमंत्रित हो जाएगा, प्रभावी होगा, उसमें कोई संकोच हमें नहीं करना है। और उसके बाद में गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना है। और पाठ करने के बाद में क्या करना है, एक दूसरे पात्र में आप क्या करिए कि हाथ में कुशा, देखिए कुश आपको पूजा के स्थान से मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। कुशा है, कुशा रख करके क्या करेंगे कि आप ना दक्षिण दिशा को मुंह करके अगर हम बैठे और बीच में कुशा को अपने बीच में रख के ऐसे बीच से मोड़ लें, मोड़ के बीच में अंगूठा की तरफ ऐसे कुशा का मुंह रखें और इधर से जल डालें, उसमें काला तिल डाल करके, और पितृ जो है हमारे पितरों की प्रसन्नता के लिए हम उसको जल को अर्पण करें, पितृ के लिए, परिवार के लिए, और जो भी ऐसी अतिरिक्त आत्माएं हैं जिनको कोई तर्पण करने वाला नहीं, उनके लिए भी हम करें। और हमारा जो मंत्र है, हमने जो मंत्र का आपको बताया कि जो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वाधा देवी स्वाहा, इस मंत्र का जप करते हुए डालें। देखिए, श्राद्ध श्रद्धा की चीज है, भगवत गीता का महात्मा पढ़ना आप क्या समझते हैं, और उसके बाद में जप करके, पाठ करके, और वो जल एक पात्र से लोटे में लिया और दूसरे पात्र में कुशा रख के अपने अंगूठे की तरफ से ऐसे कुशा रखे, अंगूठे की तरफ से ऐसे कुशा का मुंह है, अंगूठे की तरफ से ऐसे बंद किया, यहाँ से जल डाला और वो कुशा से नीचे गिरा, दक्षिण दिशा को मुंह करके किया, उनके लिए किया। बाकी ऋषियों को, देवताओं के लिए करते हैं पूर्व दिशा की ओर करते हैं, कुशा उंगली के बीच में रखते हैं, सीधे जल से अर्घ चाहते हैं, जैसे सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। तो ये प्रार्थना किया, अर्घ इसको किया, उसके बाद में जो जल बचा है उसको प्रयास करें, अगर कोई नदी है, बहता जल है, साफ उसमें डालें, नहीं तो पीपल देवता के मूल में डाल दें ताकि वहां पे किसी का पैर न लगे। और उसके बाद में क्या करना है, और सूर्य देवता को जल का लोटा लेना है, काला तिल डाल के उनको भी अर्घ देके प्रार्थना करना है कि हे सूर्योदय, हे प्रभु, मेरे पितर जिस भी लोक में जहाँ भी हों उनका कल्याण करिए, उनका मंगल करिए, और उन सभी का
खूब खूब कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना करिए। बहुत जगह सामूहिक श्राद्ध भी सर्वपितृ महोत्सव को किया जाता है। जैसे संत आसाराम जी बापू आश्रम के जितने आश्रम हैं उन सभी आश्रमों में सामूहिक श्राद्ध किया जाता है। वहाँ फ़ोन करके पहले आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। वहाँ ब्राह्मण सामूहिक श्राद्ध भी कराते हैं। तो पवित्र स्थान पे बैठ के श्राद्ध करने का और महत्व है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं मिल रहा है, आप अपने घर में भी श्राद्ध करिए। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय का पाठ और ये जो मैं जल कह रहा हूँ बना के अर्पण करना, भगवान को प्रार्थना। श्राद्ध श्रद्धा की चीज़ है, जितनी श्रद्धा से करेंगे पितृ देवता प्रसन्न होंगे और सबके पितृ देवता प्रसन्न हो, सबके घर में सुख शांति आए, मंगल आत्माएं, पवित्र आत्माएं आए, कष्ट ना हो किसी को। और इसमें एक चीज़ और है जो हमारे, मैं हर बार प्रार्थना, जो हमारे बॉर्डर पे सैनिक हैं उनकी अगर युद्ध में शहीद हुए, हमारे सबकी रक्षा में शहीद हुए, उनके लिए हम श्राद्ध करें, उनके लिए प्रार्थना करें कि वो ऐसे बहादुर, उनकी मुक्ति हो और उनका आगमन भी हो, किसी पवित्र परिवार में हो, देश समाज के लिए उनका जीवन मंगल में बढ़े। ऐसी मंगल कामना आप सभी के लिए। वीडियो जल्द से जल्द सब तक पहुंचाने के, सभी तक पहुंचाने की सेवा करिएगा। और धर्म जीवन चैनल आप सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि बहुत चीज़ें छूट जाती हैं। इसलिए घर के सभी मोबाइल पे आप इसे रजिस्टर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना। बोलिए श्री पितृ देवता की।